हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ईयर ओल्ड बेबी बॉय के लिए शर्ट एंड शॉर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। पहले हम शर्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक में से 2 पीस को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखिए, यहाँ पर हमारी जितनी चेस्ट साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 20 इंच की चेस्ट साइज़ है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 इंच। 1 इंच यहाँ पर हमने लूजिंग का ऐड किया है, 1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। टोटल 7 इंच की चौड़ाई है। अब यहाँ पर देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है काज बटन पट्टी के लिए। इस तरह से जो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है काज बटन पट्टी के लिए, वहाँ पर इस तरह से मार्क करके हम लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की जो ओपन साइड है वो हम हमारी तरफ रखेंगे इस तरह से। उसके ऊपर बैक पार्ट की फोल्डेड साइड इस तरह से रखेंगे और ओपन साइड हम सामने की तरफ रखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। यहाँ पर फोल्डेड साइड मैंने मेरी ओर रखी थी। हम दोनों पार्ट की साथ में ही कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारे शर्ट की रेडी लंबाई है 14.5 इंच, तो हम 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं सभी मार्क बॉडी से लेकर ही ले रही हूँ। इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ नीचे हमने 1.5 इंच मार्जिन का ऐड किया था, उसी तरह से मैंने कट किया था। हमारा 1 इंच नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब यहाँ से 1.5 इंच की पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, हमें मेजरमेंट करने में दिक्कत ना आए इसीलिए। अब देखिए, यहाँ से हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर शोल्डर है रेडी 9 इंच, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5 इंच। उसमें हमने हाफ इंच ऐड कर 5 इंच यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे और 5.5 इंच यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे। देखिए आधा इंच हमारा शोल्डर डाउन करने में चला जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 5 इंच ही रह जाएगा। इसलिए हमें आर्म होल और शोल्डर 5 इंच आए उस तरह से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको पहले बताया था हमारा चेस्ट यहाँ पर 20 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच। 1 इंच का लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा टोटल 7 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है, तो उसका आधा यहाँ पर हम बीच में मार्क कर यहाँ से हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, कमर यहाँ पर है 18 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। हिप साइज़ यहाँ पर हमारी जितनी चेस्ट साइज़ है उतनी ही हमारी हिप साइज़ है, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए, सभी मार्क को ज्वाइन करते इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 1 इंच मार्जिन का ऐड किया है। अब यहाँ पर नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच। यहाँ पर हम 2 से 3 इंच नेक की लंबाई रख सकते, तो मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ। अब नीचे से भी हम नेक की चौड़ाई 2 इंच रख कर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर राउंड में शेप बना लेंगे। अब देखिए, बैक नेक डीप यहाँ पर हमें हाफ इंच ही डाउन करना है, हमारी कॉलर अच्छी तरीके से बैठ जाए, इसीलिए हमें आधा इंच ही डाउन कर देना है। अब यहाँ पर शोल्डर के पास से आधा इंच पर मार्क कर हम शोल्डर को भी गिरा लेंगे, इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, नीचे से यहाँ पर हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे ओपन साइड से। यहाँ पर शर्ट में जिस तरह से हमारा रेडीमेड शर्ट में शेप आता है उस तरह से यहाँ पर हम शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमें हल्की सी ही गोलाई दे देनी है। अब देखिए, यहाँ पर हम बैक नेक को ही कटिंग करते हुए शर्ट का कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में नेक का फिर से मार्किंग करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ मार्किंग के लिए ही ड्रॉ किया था। देखिए इस तरह से यहाँ पर नीचे से हमारा शेप बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में नेक का कटिंग कर देना है, तो पहले हम 1.5 इंच का जो हमने पट्टी फोल्ड की थी वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमारी 2 इंच थी, 2 इंच रखेंगे, नेक डीप हमारा 3 इंच था।
इस तरह से बॉक्स बनाकर राउंड में शेप बना लेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी में फिर से यहाँ पर कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गई है। यहाँ पर देखिए हमें बैक और फ्रंट को दोनों को इस तरह से साथ में रखकर चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल ही परफेक्ट ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव के लिए कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है उतना ही हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर शर्ट को लेकर यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आर्म होल को नापेंगे। यहाँ पर थोड़ा कम था तो अभी फिर से नापेंगे। आधा इंच सिलाई में जाए उतना बाहर रखेंगे, फिर इस तरह से नापेंगे। यहाँ पर हमारे 5.5 इंच स्लीव की चौड़ाई हम रखेंगे। देखिए 5.5 इंच हमारा आया था। अब यहाँ पर स्लीव की लंबाई हमारी रेडी हमें चाहिए 3.5 इंच। उसमें से हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। आधा इंच हमारा ऊपर जॉइंट में जाएगा और 1.5 इंच हमारा बॉटम फोल्ड करने में जाएगा। तो टोटल हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए ऊपर से यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव का शेप देने के लिए ऊपर से हम यहाँ पर इतना में ही मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शर्ट में हमारा 1 इंच मार्जिन था तो यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर इस तरह से हम स्लीव के लिए शेप बना देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें फ्रंट या बैक के लिए कोई शेप नहीं देना, दोनों के लिए हम इस तरह से शेप बना लेंगे। यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम है 3.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते उस 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क को यहाँ पर ऊपर के साइड से मिला लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव का भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम शॉर्ट के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए शॉर्ट के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क कर इस तरह से लाइन बना लेनी है। यहाँ पर हम इलास्टिक को डालने के लिए इस तरह से 2 इंच ऊपर से ऐड करना है। अब देखिए नीचे से यहाँ पर हम शॉर्ट की जितनी रेडी लेंथ चाहे उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारी शॉर्ट की रेडी लेंथ रहेंगी 10 इंच, तो हम 10 इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन को रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो कमर थी यहाँ पर 18 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंच आएगा और 2 इंच यहाँ पर हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम आसन के लिए मेजरमेंट करेंगे तो आसन के लिए हमें हिप साइज़ को 4 से डिवाइड कर मार्क करना है। तो 20 इंच की हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंच प्लस 2 इंच यहाँ पर लूजिंग का ऐड करते हुए हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने हिप के लिए मेजरमेंट किया था और यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट किया। कमर में भी यहाँ पर हमने 2 इंच लूजिंग दिया है और हिप में भी यहाँ पर हमने 2 इंच का ही लूजिंग दिया है। इस तरह से यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी लाइन बनाकर यहाँ पर देखिए आसन के लिए इस तरह से हम गोलाकार में शेप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 इंच लूजिंग देंगे तो हमारा कंफर्टेबली हमारा शॉर्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी शॉर्ट में बॉटम राउंड है रेडी 12 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए 7 इंच पर मार्क कर इस तरह से इस मार्क को आसन के पास मिलाकर हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है। शॉर्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों पार्ट का कटिंग हो गया। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर शर्ट को ले लिया है। हम पहले यहाँ पर 1.5 इंच की जो पट्टी के लिए हमने छोड़ा था उसको हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए पहले अंदर से आधा इंच इतना फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 1 इंच फोल्ड कर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट को लेकर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो बैक पार्ट को देखिए इस तरह से सही के ऊपर सही इस तरह से हमें मिलाते हुए सिलाई लगानी है। आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा, इस तरह से आधा इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए शोल्डर जॉइंट हो गई। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव को ले लिया है। स्लीव में हमने 2 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए रखा था,
तो इस तरह से देखिए पहले आधा इंच फिर इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड करते हुए हमें बॉटम को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा फैब्रिक खींचा जा रहा है, हमारा क्रेचेबल में फैब्रिक है इसीलिए। अब यहाँ से दूसरे स्लीव में भी हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव में बॉटम फोल्ड हो गई है। अब यहाँ से हम स्लीव को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करते जाएंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट या बैक पार्ट के लिए कोई शेप नहीं दिया, इसीलिए देखिए कोई भी स्लीव हम किसी में भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से अब दूसरे साइड से भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड मैंने यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लिया है। अब देखिए शर्ट में यहाँ पर जो हमने पट्टियों को फोल्ड किया है वो हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखनी है। अब देखिए साइड से हमारा इस तरह से बैक पार्ट थोड़ा बड़ा आएगा इस तरह से। अब यहाँ पर शर्ट को उल्टा कर लेंगे और बैक पार्ट की ओर आधा इंच इस तरह से हमें बाहर की ओर रखना है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और आधा इंच से आधा इस तरह से मार्जिन लेते हुए हमें शर्ट में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर इस तरह से शर्ट को ओपन करेंगे और इस तरह से बैक पार्ट को फोल्ड कर कर फ्रंट पार्ट की ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए फिर से एक बार इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं तो हमारे रेडीमेड शर्ट में जिस तरह से सिलाई लगी होती है उस तरह से यहाँ पर हमने लगाई है। देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर शर्ट को सीधा करेंगे और यहाँ पर सही साइड से देखिए यहाँ पर भी इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमने दोनों सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल ही बराबर आ गए हैं, देख सकते हो आप। अब देखिए हम नीचे से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 2 फोल्ड करते हुए 1 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए राउंड में शेप दिया है इसलिए यहाँ पर थोड़ा फोल्ड करने में दिक्कत होगी। मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड कर ही सिलाई लगाई है। आप पहले सिंगल फोल्ड करना फिर 2 फोल्ड कर सिलाई लगाना, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ी हमारी क्रीज आ गई है। पहले मैं यहाँ पर सिंगल फोल्ड करने को भूल गई थी इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही 2 फोल्ड कर दिया था। देखिए इस तरह से हमारा नीचे से बॉटम भी फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो देखिए हम कॉलर के लिए मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कॉलर लगानी थी, पहले मैं कैनवास वाली कॉलर लगाने वाली थी पर अब मैं यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए शर्ट बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं सिर्फ फैब्रिक में से ही कॉलर बनाकर यहाँ पर अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ऊपर से हमने पट्टी जो फोल्ड कर दी थी उसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम खोल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर कर हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से अब यहाँ से इसको पॉइंट जो है हमारे इस तरह से बाहर की ओर अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से अब दूसरे साइड से भी हम सिलाई लगाकर उसको रेडी कर लेंगे। देखिए दूसरे साइड भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बार सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक हमने खोला था वहीं से। देखिए इस तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है इसी तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए हल्का सा हमें कट लगा लेना है। यहाँ पर हमने अंदर की ओर पहले फोल्ड नहीं किया था, बाद में फोल्ड किया इस तरह, इसीलिए यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। अब यहाँ से देखिए हम कॉलर के लिए मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी 12.5 इंच कॉलर आ रही है। यहाँ पर हम फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड में ही देखिए यहाँ पर हमें 3 इंच की चौड़ी पट्टी को कटिंग करना है। देखिए 3 इंच हमने रखा है। अब यहाँ पर हमारी कॉलर आई थी 12.5 इंच, उसमें हमें आधा इंच मार्जिन को ऐड करते हुए 13 इंच पर मार्क कर कर यहाँ से हमें पट्टी को कटिंग कर देना है।
बिना कैनवास के ही यहाँ पर हम कॉलर बना रहे हैं। बच्चों के लिए वो कॉलर हमारी कंफर्टेबल रहती है, इसीलिए। अब देखिए इसको हम फिर से एक बार डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हम आधा इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर आप 1.5 या 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आधा इंच पर मार्क कर कर इस तरह से तिरछी लाइन बनाकर हमें कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से हमने कॉलर के लिए शेप बना लिया है। अब नीचे से 2 पॉइंट पर ही मैंने मार्क कर कर इस तरह से लाइन बनाई है और यहाँ से इसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कॉलर बन जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से ही हमें सिर्फ सिलाई लगा लेनी है। हमने आधा इंच मार्जिन रखा था, तो दोनों साइड आधा इंच से आधा इस तरह से मार्जिन में रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से कॉलर को पलट लेना है। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स है हम अच्छी तरीके से बाहर की ओर निकालने के लिए यहाँ पर आप सुई या पिन की मदद से इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारा पॉइंट्स जो है निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारी कॉलर बन गई है। अब कॉलर को इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और बीच में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम शर्ट को ले लेंगे और शर्ट में भी यहाँ पर बैक साइड से देखिए इस तरह से हमारा जो नेक का शेप है उसमें हमें छोटा सा कट लगा लेना है। शर्ट में और कॉलर में दोनों में हमारा कट जो हमें लगा है वो साथ में आए, उस तरह से यहाँ पर हम कॉलर को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हम आधा इंच मार्जिन में ले लेंगे और यहाँ से हमें कॉलर को अटैच करते जाना है। इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड अटैच हो गई है। अब यहाँ पर शर्ट को उल्टा करेंगे। अब देखिए ऊपर के पार्ट में भी हमें आधा इंच इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर कर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कॉलर जो है वो भी अटैच हो गई है। देख सकते हो आप। यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमारा कॉलर का फाइनल लुक है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर हमारी कॉलर जो है अटैच हो जाती है। देख सकते हैं बिना बुकरम के भी हम कॉलर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा शर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम काज और बटन को भी अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शॉर्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसकी सही साइड अंदर की ओर ही है। अब यहाँ पर रॉन्ग साइड से हमें आसन में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से 2 बार सिलाई लगाकर मैं पक्की वाली सिलाई लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर बीच में से इस तरह से हम ओपन करेंगे और ऊपर से जो हमने 2 इंच बेल्ट डालने के लिए छोड़ा था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच जितना इस तरह से ओपन रखना है इलास्टिक को डालने के लिए। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक को ले लिया है। यहाँ पर देखिए हमारी जितनी कमर हो उसमें हमने 2 इंच कम कर कर इलास्टिक को कटिंग कर दिया है। इस तरह से हम 16 इंच का इलास्टिक का कटिंग किया था। अब इसमें इस तरह से पिन को अटैच करेंगे और यहाँ से हम डालते जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे बेल्ट में आटी ना है उस तरह से हमें अटैच करना है। फिर इस तरह से दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए हमें यहाँ पर पक्की वाली सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने ओपन रखा था वहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी।
अब देखिए इस तरह से हम दोनों साइड से खींचकर एक बराबर सभी जगह हम फैब्रिक को कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें बीच में भी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हम दोनों साइड खींचकर ही बीच में सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। देखिए तो अब यहाँ पर परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट भी जो है अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए नीचे से हमें बॉटम को भी फोल्ड करना है। पहले आधा इंच, फिर इस तरह से 1 इंच फोल्ड कर हमें बॉटम में भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी बॉटम फोल्ड हो जाती है। दोनों साइड हमने बॉटम फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पर हम बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हमारी सिलाई लग गई है। यहाँ पर हमारा शॉर्ट का स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा शॉर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा 2 ईयर ओल्ड बेबी बॉय के लिए शर्ट एंड निकर का स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।